अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ये है कि इम्तिहान 2023 एनुअल एग्जाम जो आपके होने हैं वो अब आपके करीब हैं। तो इसी हवाले से स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जब डेट शीट आ जाती है, लास्ट महीना होता है या 1 या 2 महीने रह जाते हैं, तो वो अपने इम्तिहान की उस टाइम तैयारी करते हैं। तो उसी हवाले से मैंने वीडियो में यूट्यूब चैनल पे अपने बहुत सी वीडियो ऐसी डाली हुई हैं कि जिससे जो बच्चे थोड़े वीक हैं तो वो अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं बहुत सी स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको इम्तिहान में पूरे नंबर लेने या ज्यादा नंबर लेने के तरीके बताऊंगा। जो आप गलतियां करते हैं इम्तिहान में, गलतियां क्या करते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब अपना पेपर देते हैं, तो आप वहां पर क्या क्या गलतियां करते हैं पेपर के साथ, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि सर हमने पेपर बहुत अच्छा किया था, मगर हमारे जो मार्क्स आए हैं सर, वो जो हमने उम्मीद की हुई थी अपने नंबरों की, जो हमने अपने सोचे हुए थे नंबर, जो एक्सपेक्टेड नंबर थे, उनसे कम आए हैं। तो ये क्या वजह होती है, क्यों कम आते हैं आपके मार्क्स, मैं इसी हवाले से आपको बताने वाला हूं कि आपने ये इस तरीके से पेपर करना है। सबसे पहले आपको पेपर दिया जाता है, पेपर देने के बाद आप नाम वगैरह हर चीज अपना लिख लेते हैं। ठीक है, वो जर्नल आपका होता है, ठीक है, आप लिख देते हैं, आपका इंटरव्यू यानी कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, आप लिख देते हैं सब कुछ। उसके बाद आपको पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर कोड लिखा होता है 4 हिस्सों का। जब आप हिस्सा इंशाइया मिलते हैं, आपको शीट मिलती है, तो बच्चों आप शीट के ऊपर वो कोड जो होता है 4 हिस्सों का वो लिखना अक्सर भूल जाते हैं। और जब आपका एग्जामिनेशन, जब एग्जाम हो जाता है, पेपर चेकर के पास जाता है, जो पेपर चेक करता है, तो उनके पास की आ जाती है हर कोड की। 3 से 4 कोड होते हैं, हर कोड की अलग अलग की आ जाती है। और जब वो की के साथ आपका पेपर चेक करता है, आपका तो कोड ही नहीं लिखा होता। जब आपका कोड नहीं लिखा होता तो बच्चों वो अपनी तरफ से कोई भी कोड उठा के उसके मुताबिक पेपर चेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। ये आप पेपर में गलती करते हैं, कोड अपना लाजमी लिखना है, उसी के मुताबिक आपके नंबर काउंट होंगे, उसी के मुताबिक पेपर चेक होगा। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि कुछ कहते हैं कि आपने पेपर लिख देना है, साफ करके पेपर लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएंगे, बेशक गलत लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पेपर चेकर होता है वो कुछ तो पड़ेगा ना, अपनी तरफ से तो आप पेपर नहीं लिख सकते। हाँ, साइंस सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। साइंस सब्जेक्ट में आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, बल्कि सेम टू सेम जो आपका उसका जवाब है, ठीक है, वही जवाब आपने लिखना है, ना ज्यादा बड़ा लिखना है ना छोटा, जो पूछा गया है बस वही लिख दो। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि आपने पेपर खूबसूरत लिखा, ऊपर से आप पहले, सबसे पहले आपने वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं, तो आपने हेडिंग दे के शुरू कर देना है पेपर। दरमियान में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सही नहीं आते, मतलब आते हैं मगर थोड़े थोड़े आते हैं, कम जवाब पता है, तो आप वो भी लिख दें साफ साफ करके, तो उसमें कोई राय तो हो सकती है कि अगर आपका पीछे से पेपर अच्छा आ रहा है, आगे भी अच्छा है, दरमियान में 1-2 सवाल जो है आपने अपनी तरफ से लिख दिए, यानी कि थोड़ा बहुत जवाब जो आपका है वो मिलता है, तो आपका वो जवाब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने पूरा पेपर गलत लिखा, लिखा खूबसूरत और आपको अच्छे नंबर मिल गए। नहीं, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नंबर मिल सकते हैं, ना होने से कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तो ये बात हो गई। और एक और मैं आपको बात बताता हूं कि आपको अगर पेपर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, आप पेपर में आ गए, आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपने पेपर को खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका ये फायदा होगा जब आप पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे, पेपर की 3-4 शीटें भरकर आ जाएंगे, तो जो आपका एग्जाम जो चेक करेगा, पेपर चेक करेगा, चेकर होगा, वो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। क्योंकि इतना ज्यादा आपने लिखा होगा, वो 0 नंबर तो नहीं देगा, क्योंकि कुछ तो देगा, क्योंकि वो पॉइंट के हिसाब से ही दे दे, लिखाई के ही दे दे, कुछ तो आपको नंबर देगा, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है।
और पेपर को खूबसूरत बनाकर लिखी करें। बोर्ड का जो पेपर होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको सब कुछ आता है, आपने पहला सवाल लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, लेकिन आपने लिखा ऐसे कि आपकी किसी को समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आएगी, तो आपका जो पहला सवाल वो जो एग्जाम चेकर है, पेपर चेक करने वाला, वो आपका गलत कर देगा। उसको जब समझ नहीं आएगी, या तो वो क्रॉस कर देगा या वो ठीक कर देगा, तो वो गलती करेगा। तो आपने करना क्या है कि पेपर को खूबसूरत लिखना है, और जो सवाल आपको सबसे ज्यादा आते हैं, जिस सवाल को आप समझ रहे हैं कि अगर 12 में से 8 करने हैं, जो सबसे अच्छे तरीके से आपको तैयार है, उस सवाल को आपने पहले करना है और पेपर को खूबसूरती के साथ लिखना है। और साइंस सब्जेक्ट में आपने अपनी तरफ से ज्यादा जवाब नहीं देना, बस जो पूछा गया पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। साइंस सब्जेक्ट में ये नहीं होता कि जैसे उर्दू का मजमून हो, आपने 2 शीटें भर दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे ज्यादा, ऐसा आपने साइंस सब्जेक्ट में नहीं करना। साइंस सब्जेक्ट में बच्चों आपने जो पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट, अगर आधी लाइन का जवाब भी है तो आपने आधी लाइन का ही जवाब देना है, उससे ज्यादा आपने एक लफ्ज भी नहीं लिखना। 8 सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप कमी पेशी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, तो मगर जो साइंस सब्जेक्ट में उसमें कोई एडिंग नहीं होती, उसमें आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, बस जो पूछा जाए वही लिख देना है, और उसमें भी खूबसूरत करके लिखना है। राइटिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि साइंस सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा राइटिंग मैटर नहीं करती, राइटिंग के इतने ज्यादा नंबर नहीं कटते, उसमें बस आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होता है। हाँ, जो 8 सब्जेक्ट होते हैं, उर्दू वगैरह हो गया, इस्लामियात हो गई, तो पाक स्टडी हो गई, तो इन चीजों में आपके राइटिंग के नंबर काट सकते हैं, उनमें आपने खूबसूरत करके लिखने। खूबसूरत तो आपने तमाम पेपर लिखने हैं। हेडिंग का तरीका, आपने पेपर करने से पहले हेडिंग का तरीका देखना और हर चीज को देखना है, ये चीजें होती हैं। और पेपर कोड वगैरह और बबल जो आप करते हैं, नाम वगैरह, पेपर कोड वगैरह बबल करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो 4 ऑप्शन वाले आप बबल करते हैं, तो उनमें से आपने एक पे ही बबल करना है, एक कोई। अगर आपने एक को थोड़ा सा बबल कर दिया, फिर आपको दूसरा ऑप्शन लगा दिया, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आपने ऑप्शन को गलत नहीं करना, आपने सोच समझ के एक ही बार अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा मैं अगर बता दूं, 12 में से 8 सवाल आपने करने हैं, तो आप सिर्फ 8 ही करें जो आपको आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं। क्योंकि जब आप पहले 8 कर लेंगे और फिर नोवा भी लिख देंगे, तो वो आपको पहले 8 ही चेक करेगा, आगे वाले चेक नहीं करेगा, क्योंकि आपके 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही सोच समझ के वो जुज कर लें जो आपको अच्छे तरीके से आती है। आपने ये नहीं करना कि 12 में से 12 ही कर ली कि हमारे कोई तो 8 ठीक हो जाएंगे, तो बच्चों आपने ऐसा नहीं करना। ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी 2023 के एग्जाम के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।